दोस्तों, पहली बार ज्ञानेश ने मानी गलती और बौखला गए शाह। 20 लाख बोगस वोटर्स और 10 लाख वोटर्स के 3 जगहों पर नाम। तो अब टलने जा रहा चुनाव, इंडिया की बड़ी जीत। दोस्तों, आखिर इंडिया गठबंधन की टीम ने वो कौन से रिसर्च की और कौन से तथ्य चुनाव आयोग और ज्ञानेश के सामने रख दिए जिसमें ज्ञानेश ने पहली बार गलती मान ली। तो आखिर जो एक बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है उसे बिहार चुनाव के बाद वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। अब दावा किया जा रहा है चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने पहली बार अपनी गलती मानी है दोस्तों, और वोट के अंदर किस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, किस तरीके से वोट बढ़ाए जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि वोट चोरी की धांधली पकड़ी गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, पहली बार ज्ञानेश ने मानी गलती और बौखला गए शाह। 20 लाख बोगस वोटर्स और 10 लाख वोटर्स के 3 जगहों पर नाम। तो अब टलने जा रहा चुनाव, इंडिया की बड़ी जीत। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर इंडिया गठबंधन की टीम ने वो कौन से रिसर्च की और कौन से तथ्य चुनाव आयोग और ज्ञानेश के सामने रख दिए जिसमें ज्ञानेश ने पहली बार गलती मान ली। तो आखिर जो एक बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है उसे टालने की बात क्यों कर दी चुनाव आयोग ने, जो कि प्रस्तावित था। आखिर देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस जो सेल्फ क्लेम्ड का है, उसने क्यों यह खबर छापी कि चुनाव टलने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जिन 1.5 करोड़ वोटर्स में से करीब 11 लाख वोटर्स के नाम बोगस हैं, फर्जी तरीके से हैं, और इससे ज्यादा 15 लाख वोटर के नाम 3 जगहों पर हैं। आखिर इस तरीके से गलती क्या ज्ञानेश कुमार के इशारे पर हुई या वाकई निचले स्तर पर गलतियां हुई जिसकी ज्ञानेश कुमार ने गलती को स्वीकार कर लिया। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, खबर बेहद अहम है क्योंकि पहली बार ज्ञानेश कुमार ने, वो ज्ञानेश कुमार जो अभी तक डिजिटल दस्तावेज या सीसीटीवी फुटेज तक देने को तैयार नहीं थे, पार्टियों को गलती को स्वीकार कर लिया, नहीं दे सकते, डाटा डिलीट करवा देते थे। मगर कैसे फंसे ज्ञानेश कुमार, और ज्ञानेश कुमार ने कैसे ये गलती तस्लीम कर ली। दोस्तों, दरअसल जिस अंदाज में महाराष्ट्र का बीता चुनाव जो आपने देखा विधानसभा का, उसमें जो हंगामा हुआ कि कैसे फंस गए, अब कैसे अंटी में आए थे, और 70 लाख वोटर्स सारे के सारे बीजेपी। ये वाकई में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली खबर है दोस्तों। एसआईआर की बुनियाद पर बिहार में किस तौर पर वोटरों को गुणा गणित के साथ में घटाया बढ़ाया गया। अब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें जो इंडिया गठबंधन ने रणनीति के 70 लाख वोटर्स के साथ में तथ्य निकाले हैं, ज्ञानेश कुमार को मानना पड़ा। दोस्तों देखिए, आज तक की खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि टल सकते हैं चुनाव क्योंकि फर्जी वोटर्स जोड़े गए। 1 करोड़ वोटर में 11 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़े गए, मतलब 10% से ज्यादा जोड़ दिए गए फर्जी वोटर। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 11% फर्जी वोटर जोड़ दिए गए तो इसका मतलब यह है आधा चुनाव तो वही खत्म हो गया। दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र का निकाय चुनाव जो कि प्रस्तावित है, मगर बताइए जिस तरीके से राहुल गांधी ने, शरद पवार ने, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की टीम ने वहां पर जमीनी स्तर पर काम किया, मतदाता सूची को लेकर के जिस तरीके से खोजबीन की, और उसके बाद में जो आंकड़ा सामने आया, उस आंकड़े ने सबको हिला दिया, चौंका दिया। क्योंकि उस आंकड़े में दोस्तों 1 करोड़ वोटर, और ये मैं सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूं, पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं। 1 करोड़ मुंबई के वोटर्स में 11 लाख से ज्यादा बोगस और फर्जी वोटर, यानी कि जो सारे के सारे बीजेपी के पक्ष के लिए लगाए गए। करीब 11 से 15 लाख वोटर्स के नाम ऐसे आइडेंटिफाई हुए जिनके नाम एक जगह नहीं 3 जगह हैं, और 3 जगह नाम होने पर चुनाव आयोग अभी तक तो हमेशा यह कहता रहा कि साहब ये तो होता है, एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, वहां पर भी नाम आ जाता है। मगर इसके पीछे का राज क्या है आपको बताता हूं। दोस्तों, आगे जो खबर छपी हुई है, देश के प्रतिष्ठित मीडिया हाउस ने जो लिखा है कि महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 1.5 करोड़ मतदाताओं में से करीब 11 लाख वोटर, यानी कि राज क्या है इसके पीछे का आखिर, यानी कि करीब 11 से 12 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट हैं। ये आज तक की खबर है।
और स्टेट चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग की साइट से आंकड़ों से पता चलता है। आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा को 27 नवंबर तक बढ़ाकर अब से 3 दिसंबर कर दिया गया है। डुप्लीकेट नाम है। डेडलाइन थी उसे भी बढ़ा दिया गया। जाहिर तौर पर चुनाव भी आगे बढ़ेगा। आयोग के एक बयान के मुताबिक खबर लिखता आज तक के अंतिम मतदाता सूची 10 दिसंबर को पब्लिश होगी। 4.33 लाख मतदाता एक से ज्यादा बार दर्ज किए गए। सोचिए, एक मतदाता का नाम 103 बार तक दर्ज होने की पुष्टि। अब सोचिए दोस्तों, एक मतदाता का नाम अगर 103 बार तक दर्ज होने की पुष्टि हुई है, ये कौन कह रहा है? देश का सबसे बड़ा मीडिया हाउस बताइए, एक से ज्यादा बार। उसका पोर्टल ये खबर सोचिए। और उसने लिखा कि अधिकारियों ने बताया कि प्रिंटिंग त्रुटियां, मतदाताओं का स्थान परिवर्तन और मृत लोगों का 103 की वजह से है। जाहिर तौर पर दोस्तों ये स्थितियां ऐसे वक्त में उत्पन्न हुई हैं जब पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि महाराष्ट्र में जहां पर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत हुई थी और उसके बाद में कैसे 70 लाख वोट बढ़ा करके कैसे विधानसभा चुनाव में महज 5 महीनों में चुनाव आयोग ने बीजेपी के खाते में जीत डाल दी थी। हरियाणा में वही हुआ। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कराई गई क्योंकि वहां पर वोट पहले काटना और उसके बाद जोड़ने की स्थिति थी, क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति तो खुल चुकी थी। तब तक एसआईआर का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। और चूंकि चुनाव आयोग ने जो तरकीब निकाली कि साहब वोट जोड़ने पर अब बवाल होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में पोल पहले खुल चुका है लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच में, इसलिए बिहार के लिए एसआईआर प्रस्तावित किया गया। और इस एसआईआर की जड़ में बीजेपी की चुनावी राजनीति और चुनावी बसात को बिछा करके अब बंगाल की तैयारी है। मगर दोस्तों, जो निकाय चुनाव महाराष्ट्र का होने जा रहा है, अगर ये स्थिति महज मुंबई की है कि 11% बोगस वोटर जोड़े गए, 11% लोगों के नाम एक जगह से ही नहीं बल्कि 3 जगह ही नहीं, 103 जगह अगर नाम है एक मतदाता की, तो स्थितियों को आप समझ करके अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे की टीम आप देख रहे हैं, आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग से मुलाकात करके जो आपत्ति दर्ज कराई है, उनके साथ में गठबंधन के लोग गए और फिर चुनाव आयोग को गलती माननी पड़ी, क्योंकि ये गलती को स्वीकार कर लिया। सामने है जो मैं खबर आपके सामने रख रहा हूं, ये राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से ही रख रहा हूं, तथ्यों और फैक्ट की बुनियाद पर रख रहा हूं। कोई हाइपोथेटिकल, कोई लफ्फाजी या किसी तरह का कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है कि साहब वोट बढ़ाए गए इसलिए ये एक नैरेटिव है। कैसे फंस गए, अब कैसे अंटी में आए? दोस्तों, जाहिर तौर पर एक तरफ जहां पर बिहार का चुनाव, ये वाकई में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली खबर है दोस्तों। बिहार के नतीजे अभी तक लोगों के गले नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि वो बिहार कई सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों, मेरे जानने वाले, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ वहां के लोग हैं राजनीतिक जानकार। दोस्तों मैं आपको बताऊं, 70 लाख वोटर्स, बहुत ही प्रतिष्ठित बड़े संपादक रहे हैं, देश के अलग अलग राष्ट्रीय चैनलों के एडिटोरियल के हेड रहे हैं, संपादक रहे, सतीश जैकब। उनका खुद कहना है, उन्होंने बाकायदा इसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इस बात को कहा कि साहब मेरे अपने भाई ने यह कहा कि मैंने अपना वोट एक पार्टी विशेष को डाला जो नई पार्टी थी, मतलब पीके की, लेकिन मेरे उस बूथ पर एक भी वोट जिस पार्टी को मैंने दिया, एक भी बताइए खाते में नहीं गए। ये रिसर्च में सामने आया। और ऐसे हजारों लोग हैं, ग्रामीण के ऐसे लोग हैं जो गांव में कहते हैं कि साहब हमने तो इन्हें वोट दिया ही नहीं, हमारे गांव से इनको वोट में बढ़त कैसे मिल गई। पूरा का पूरा गांव, महाराष्ट्र में आपको याद है ना कि उसी महाराष्ट्र में एक पूरे के पूरे गांव ने विधानसभा चुनाव के बाद में एक मॉक पोल कराया कि साहब हमने तो बीजेपी को वोट नहीं किया, महायुति को वोट नहीं किया, ये वोट यहां से हमारी जगह से जीती कैसे, हमारे बूथ पर कैसे जीत सकते हैं। जब मॉक पोल कराया जा रहा था, गांव के लोगों ने खुद ही पर्ची बनाई, खुद ही बॉक्स रखा कि साहब हम देखते हैं, पूरे गांव के लोग वोट डाल दें, किसी को नहीं पता कि किसने किसको वोट किया है। पुलिस पहुंच जाती है, फडणवीस की पुलिस और शाह की पैरामिलिट्री फोर्सेस, डंडे बरसाए जाते हैं ताकि सच सामने ना आ सके। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जिस अंदाज में 20 लाख वोटर्स की बात कही जा रही है कि साहब फर्जी उसमें डाल दिए गए, और महज 10 लाख वोटर, तो मैं सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र के एक बेहद छोटा सा हिस्सा है। अगर वहां पर यह स्थिति है तो फिर आप समझ सकते हैं राज क्या है इसके पीछे का। सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में नहीं बल्कि निकाय चुनाव में किस तौर पर जमीनी स्तर पर
अपनी पकड़ को, अपनी जड़ को मजबूत करने के लिए मोदी और शाह की टीम ज्ञानेश से मिलकर के कथित तौर पर दोस्तों, क्योंकि अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं और उन तथ्यों को चुनाव आयोग खारिज करता है, डुप्लीकेट नाम है, बार चुनाव आयोग ने इसे तस्लीम किया है। क्या कहेंगे आप? देश के अंदर, इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद ही दरअसल चुनाव है। यानी कि जो पार्टी चुनाव में जीती वही सत्ता में होगी, जो सत्ता में होगी वो वही उस राज्य का या देश को चलाएगी, वही अपने हिसाब से, अपने विचारधारा के हिसाब से नीति बनाएगी, कानून बनाएगी और वही तय करेगी कि राज्य किस तरफ जाएगा, देश किस तरफ जाएगा। तो फिर क्या मतलब है संवैधानिक मूल्यों का और क्या मतलब है, बताइए। एक से ज्यादा बार डेमोक्रेसी, सोचिए, इस सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के इस मंदिर में और इस चुनावी प्रक्रिया में अगर ऐसी स्थितियां रहेंगी 103 चाहिए विपक्षी। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार ने पहली बार गलती मानी है और दावा किया जा रहा है कि जो महाराष्ट्र के निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसको टालने की कोशिश की जा रही है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक एक व्यक्ति का वोटर लिस्ट के अंदर नाम 103 बार तक है, ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही हैं। अब जरा सोचिए कि किस तरीके से वोटर लिस्ट के अंदर काम किया जा रहा है, किस तरीके से वोटर्स को बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से डुप्लीकेट्स वोटर्स वोटर लिस्ट के अंदर बढ़ाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। विपक्ष इसका खुलासा करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।